तो मैंने देख ली साइन ऑफ अफेक्शन। अब मैंने भी साइन लैंग्वेज सीखनी है, मैं भी एक क्यूट डेफ गर्ल से मिलूंगा। ये 12 एपिसोड वाली एनीमे, चाहे जैसी मर्जी हो, सैड हो, हैप्पी हो, एंडिंग सिर्फ एक ही निकल के आती है, और वो है कि तुम एंड में सफर ही करते हो। अगर सैड है तो दुख में, और अगर स्वीट है तो जेलसी में। मैंने ये एनीमे देखी और सच कहता हूँ मजा आ गया। ज्यादातर 12 एपिसोड वाली एनीमे एक जैसी लगती हैं, कंफ्यूज होकर मैं उनको भूल जाता हूँ, बट ये वाली एनीमे नहीं। ये एनीमे बाकी एनीमे से अलग है। एक ऐसी लड़की जो सुन नहीं सकती बट आवाज होने के कारण वो बोल नहीं सकती, क्योंकि बचपन से डेफ है तो इसको वर्ड्स नहीं पता कि कैसे प्रोनाउंस करते हैं, और वो थोड़ा सा शर्माती भी है कि कहीं उसकी आवाज गंदी ना लगे। लड़की डेफ है बट स्टूपिड नहीं। लड़का भी देखो कैसा फंसा है, पूरा टॉप टियर प्रीमियम बंडल खोला है, और कॉलेज का सबसे हैंडसम छोरा। एक और बात, इस एनिमे को डायबिटीज वाले लोग अवॉइड करें, बिकॉज दिस एनिमे कंटेन्स लॉट ऑफ स्वीटनेस। इतनी स्वीट है कि मैं हर एपिसोड के बाद 2 किलोमीटर भागता था कैलोरीज बर्न करने के लिए। एनिमेशन भी अच्छी है, मतलब आंखों के लिए ऐसे टॉप टियर तो नहीं है, बट हाँ इट लुक्स शार्प। नहीं तो कुछ एनिमे आंखों से खून निकाल देती हैं। मत पूछो मुझसे मैंने ट्रू ब्यूटी किस हालत में देखी थी। अगर तुमको मेरी तरह स्नो पसंद है तो ये एनिमे तुमको और अच्छी लगेगी। हाँ, एक फैक्ट की बात, हमारी मेनली यूकी को स्नो बहुत पसंद होती है, और जापानीज में स्नो को यूकी कहते हैं, इसलिए नाम उसका यूकी है। और ये मैंने किसी कमेंट या फिर गूगल से नहीं पढ़ा, पहले से पता था मुझे। जापानीज की क्लासेस लगाता हूँ उल्लू वाले ऐप पे। यूकी की दोस्त भी है जिसको खुद को साइन लैंग्वेज बोलनी नहीं आती। मुझको उसका कैरेक्टर डिजाइन अच्छा लगा, एक फ्रेंडली एंड एक्सट्रोवर्ट एंड हद से ज्यादा बोलने वाली लड़की, जो हाँ मेरे ज्यादातर एनिमे में होती है, बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कैरेक्टर डिजाइन की। और हाँ, इसी कैरेक्टर डिजाइन की वजह से हमको रियलिस्टिक केसेस दिखे। पूरे एनिमे में 2 से 3 केसेस दिखती हैं, और हर एक केस रियल फील होती है। मेरे इसका आर्ट स्टाइल भी बन जाता है, जहाँ पे हर एक कैरेक्टर की लिप्स पे मेहनत दिखती है, एंड उसी वजह से अगर लिप्स होंगे तो केसेस तो बैटरी लगती है। और ओ माय गॉड, बाकी एनिमे में लिप्स ही नहीं होते एंड किसेस का पता ही नहीं लगता। मैं किसेस से पूरा सेटिस्फाइड हूँ, पता नहीं है पर हाँ एक्सपीरियंस है कि कैसी दिखती हैं। एंड इस एनिमे के कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। एवरी कैरेक्टर फील्स डिफरेंट एंड एग्जिस्टिंग। जहाँ तुम साइड कैरेक्टर्स ही लगा लो, हर एक कैरेक्टर्स की अपनी खासियत है। हेयर स्टाइल, फेस, बॉडी शेप, सब कुछ अच्छे से मैच होता है। यूकी को पता लगता है कि उसको लव इंटरेस्ट है, किसमें? द मोस्ट हैंडसम 6.1 कलर्ड हेयर बॉय इन द कॉलेज, इत्सुमी-सान। ये जानने के लिए कि वो कैसे मिले और कैसे प्यार में पड़े, उसके लिए एनिमे देखो। ये एनिमे हमको दोनों कैरेक्टर्स के लव इंटरेस्ट दिखाने में पीछे नहीं हटती, बट फॉर सम रीजन मेनली इत्सुमी को और अच्छे से हमें नहीं बता पाए। ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ हम यूकी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और इसकी वजह से कई लोग इत्सुमी पे शक भी करते हैं कि ही लुक्स सस। बट एंड में आते आते हमको पता लगता है कि उसका सिर्फ बिहेवियर ही ऐसा है, वो दिल का अच्छा है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम ओशी एंड इत्सुमी की मीटिंग लगा लो, जहाँ पे ये पता होते हुए कि सामने वाला बंदा मेरी गर्लफ्रेंड में इंटरेस्टेड है, फिर भी ओशी को कुछ नहीं कहता और फ्रेंड्स जैसा व्यवहार करता है। लॉजिकली थिंकिंग से उसने सारी की सारी बात की। स्वीट चाहे कितनी भी हो में, बट कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो स्वीटनेस एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। मेनली 3 हैं, पर मैं इसमें 2 ही कैरेक्टर्स रखूंगा, एमा एंड ओशी। हाँ, ओशी ब्रो की क्या ही बात करें, पास हो तो मिट्टी, खो जाए तो सोना वाली बात है। यूकी का चाइल्डहुड फ्रेंड होता है ओशी, और उसके लिए बंदे ने साइन लैंग्वेज मास्टर कर ली। उसकी परवाह भी की, बट जब वो अकेली थी तब तो कभी अप्रोच किया नहीं। दूसरे मर्द के आने के बाद उसको रियलाइज होता है कि अब देर हो गई। यूकी को सबसे ज्यादा समझने वाला एंड लव इंटरेस्ट होने के बावजूद भी उसने कभी कन्फेस नहीं किया। अपॉर्चुनिटी मिस होने के बाद ब्रो कहता है कि अब दिखाऊंगा कौन सही है एंड कौन गलत। वो एक अपॉर्चुनिटी की उड़ीक में रहा और कोई आया उसकी अपॉर्चुनिटी उठाकर चला गया। इसलिए तुमको कह रहा हूँ, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। एमा का भी सेम है, बट उस पर इतनी सिंपैथी नहीं आती। आई डोंट नो, आप मुझसे मत पूछो। जैसे ओशी यूकी को जानता है, वैसे एमा इत्सुमी को बहुत टाइम से जानती है, स्कूल टाइम से। उसको भी फीलिंग्स होती हैं, बल्कि उसने तो कई बार कन्फेस किया है, बट इत्सुमी। अब तीसरे कैरेक्टर शिनचैन की बात भी कर लेते हैं। ओए, मैं लेजेंड की बात नहीं कर रहा हूँ। और तुम्हें लगता है कि लेजेंड डिप्रेसिंग कैरेक्टर्स की लिस्ट में आएगा? हाँ, शिन, जिसको एमा पसंद है, बट इत्सुमी का दोस्त होते हुए और एमा की फीलिंग्स जानते हुए उसने अपनी फीलिंग्स छुपाई, बट हाँ लास्ट में बता देता है। ये कैरेक्टर की 2 पर्सनैलिटीज हैं, दारू पी के
और गम में रह के। ट्विस्ट जैसी कोई बात है नहीं इस एनिमे की। स्टोरी भी काफी सिंपल है क्योंकि समझ सकते हैं इस एनिमे की टाइप अलग है। और मुझको अब ये नहीं पता कि सीजन 2 में क्या दिखाएंगे ये। मतलब रिन एंड क्योआ डेट करने लग जाते हैं, शिन एंड एमा भी एंड में आकर अब डेट कर रहे हैं, यूकी को अपना पासपोर्ट मिल जाता है एंड इट सीम्स कि अपना ओशी ब्रो अब मूव ऑन कर रहा है। तो रहा क्या, बस यूकी की ट्रैवलिंग रह गई है। और मुझे तो यही लग रहा है कि ये एनिमे यहीं पे खत्म है। सीजन 2 आ गया तो देख लेंगे। और इसी के साथ स्ट्रेट 7 दिन अपलोड किया, बस स्टिल 0 व्यूज। पर आज सुबह मैं उठा और भगवान की कृपा से मुझको 1 व्यू आ गया। इससे मुझको उम्मीद हुई कि यहाँ से बढ़ेंगे। मेरा सारा का सारा वेट बस वीडियोस बनाने में निकल गया। बट हार नहीं मानूंगा, जब तक रिस्पांस नहीं आएगा तब तक रुकूंगा नहीं। और बाय।